हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज था ग्रोसरी का दिन और मंथ में एक बार ग्रोसरी हमारे घर की होती है। तो जी हस्बैंड के साथ निकली मैं ग्रोसरी करने। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मंडी में आकर जो है सब्ज़ी वगैरह ली। तो हमारी वीकली जो है सब्ज़ी एक बार आ जाती है, बस फिर कोई झंझट नहीं होती। फ्रिज में रखा रहता है, सब कुछ स्टोर करा हुआ, बस निकाला और पका लिया। अगर कुछ नहीं रहता तो इतनी दिक्कत होती है कि अब सब्ज़ी वाले का इंतज़ार करो या हस्बैंड के आने का इंतज़ार करो कि अब वो आएंगे और मैं लेने जाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि 4-5 दिन का या वीकली का इकट्ठा ला के रख लेती हूँ और फिर आराम से जो है अपना बनाती खाती रहती हूँ। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे किराना स्टोर की तरफ, यानी कि हमारी ग्रोसरी की तरफ। तो जी हमारी ग्रोसरी होती ही रहेगी, साथ में हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बात भी कर लेते हैं। सनोवर छोटी, जिनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सनोवर छोटी है पाकिस्तान से और ये एक मशहूर टिकटॉकर और अब ये व्लॉगर भी हैं। उनके व्लॉग मुझे देखना अच्छा लगता है और आजकल ना ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। इतनी जल्दी इन्होंने मतलब अपना चैनल ग्रो किया है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब काबिल तारीफ़ है। छोटी हाइट के साथ इतना अच्छा काम करना मतलब तारीफ़ के काबिल हैं वो। लेकिन अभी रिसेंटली उनके अब्बू की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, जिसके चलते उनका इंतकाल हो गया। और उन्होंने वीडियो डाली थी, लोगों ने बहुत सारी मतलब इससे पहले भी दुआएं दी थी उनको कि आपके अब्बू की तबीयत ठीक हो जाए। जब उनका ये वाला व्लॉग आया था कि मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में उनके अब्बू थे। जाहिर सी बात है, माँ बाप जो होते हैं ना वो दिल का टुकड़ा होते हैं और माँ बाप जाने के बाद ना इतना ज़्यादा दुख होता है। जिनके माँ बाप नहीं होंगे वो समझ सकते होंगे और जिनके माँ बाप बीमार होंगे वो भी समझ सकते होंगे कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी हस्ती है। दुनिया की कोई भी चीज़ चली जाए लेकिन माँ बाप नहीं जाने चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ आपकी चली जाएगी, खो जाएगी, आप दोबारा जो है खड़े हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे, लेकिन माँ बाप को आप भूल नहीं सकते। तो सनोवर छोटी ने जो है अभी 2 दिन पहले फिर से व्लॉग डाला कि उनके अब्बू का इंतकाल हो गया, उनके अब्बू की डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, यकीन मानिए देख के। लेकिन बस उसके बाद ना पड़ गया 14 फ़रवरी यानी कि वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे को सडनली वो बिल्कुल खुशपाश नज़र आई और उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जम के जो है धूमधाम से जो है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। और इतना ज़्यादा उन्होंने मेकअप किया हुआ था, रेड लिपस्टिक, रेड जो है उनका पूरा ड्रेसअप। उसके बाद लोगों ने उनको जम के ट्रोल किया, यहाँ तक कि लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये भी लिखा कि क्या आपके अब्बू को मतलब क्या आपको अपने अब्बू से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, क्या आप अपने अब्बू को भूल गई। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अभी 2 दिन ही हुए, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। और मेरा भी कहना यही है कि माँ बाप ऐसी हस्ती हैं कि ज़िंदगी लग जाती है इनको भूलने के लिए। ज़िंदगी माना कि कोई भी ज़ख़म भरते भरते भर जाता है, कोई भी चीज़ धुंधली हो जाती है, यादें भी धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन 2 दिन बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ रही थी, वो भी अंग्रेज़ों वाली ये रस्म व रिवाज फ़ॉलो करने की। आपको क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि आपने अपने अब्बू को अभी गुजरे हुए 2-4 दिन ही हुए थे और सडनली आपने ये वाला व्लॉग डाल दिया। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसमें आप बार बार ये जता भी रही थी कि अब मैं जो हूँ मूव ऑन करना चाहती हूँ, अब मैं आपको हमेशा हंसती हुई नज़र आऊँगी, आपको हमेशा मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग दिखेंगे। मतलब क्या है, इससे पहले कि आप नाटक कर रही थी, व्लॉग में रो धोकर दिखा रही थी। अब्बू के गुजर जाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर वो बोझ थे, आपने जो है उनको मतलब खोया नहीं है, आपने ऐसा लग रहा है कि उनसे राहत हासिल कर ली। बहुत ही बुरा लगा। लोगों की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर कोई इंसान व्लॉग डाल रहा है डेथ का और उसके बाद सडनली इतना ज़्यादा खुशी का, इतना ज़्यादा मेकअप में बन ठन के, और उनके हस्बैंड को भी बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करने में। और मेरी माने ना आप लोग, तो पूरा वीडियो इनका प्री प्लान था। उन्होंने उसमें ये जताया है कि कबीर अचानक से जो मेरे लिए फूल ले आए, कबीर ने अचानक से सब कुछ प्लान किया, कबीर ने मेरा मूड ठीक कर दिया। लेकिन आप अगर गौर से क्या देखेंगे, आप ऐसे भी देखेंगे ना तो अलग ही लग रहा है कि वो भी एक्टिंग कर रही हैं, उनके बच्चे भी एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, इनकी पहले वाली वीडियो भी है ना, वो सारी स्क्रिप्टेड होती हैं, इनकी सारी वीडियो जो है ना प्री प्लान रहती हैं। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला, कभी कोई रिएक्शन भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि छोटी हाइट हो के बंदा इतना अच्छा काम कर रहा है, भले ही वो एक्टिंग कर रहा है, करने दो। लेकिन यहाँ पर दिल दुख गया सच में। मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वाली चीज़ उन्होंने की। थोड़े दिन बाद अगर कोई चीज़ का सेलिब्रेशन करती तो चल जाता, लेकिन उन्होंने सडनली ये सारी चीज़ें करके ना बहुत ज़्यादा गंदा मैसेज दुनिया को दिया। मूव ऑन ऐसे नहीं करते। मूव ऑन माना कि दुनिया में कोई चीज़ हो जाती है, हमारी ज़िंदगी में कोई हादसा गुजर जाता है, हम मूव ऑन भी कर जाते हैं। हम बीमार होते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, हमें चोट लगती है, हम हर चीज़ से जो है मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन माँ बाप जैसी चीज़ से मूव
मूव ऑन करना, वो भी 2 दिन बाद सेलिब्रेशन करना, वो भी किसी अंग्रेज़ी कल्चर का, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल गंदी और वाहियात घटिया चीज़ लगी मुझे। उसके बाद जैसी वो एक्टिंग कर रही थी अपने व्लॉग में, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी। फुल वॉच मैंने किया उनका व्लॉग में, देख रही थी कि किस हद तक ये बंदी मतलब फेम के लिए जा सकती है। तो सनोवर छोटी ने यहाँ पर जो है ना अपने आप को नेगेटिव दिखा दिया और हमारी सोचों को भी चेंज कर दिया। जो उनके लिए रिस्पेक्ट हमारे दिल में, मतलब खासकर मेरे दिल में हुआ करती थी, जो इज़्ज़त हुआ करती थी, जिस प्यार से जिस चाव से उन्हें देखा करती थी, वो उन्होंने बिल्कुल भी मतलब टोटल मेरी नज़रों में गिर चुकी हैं। ये सारी हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता आप सनोवर छोटी को देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन आप एक बार ज़रूर से जाके मेरे कहने से वो उनकी अब्बू की डेथ वाली और उनकी बीमारी वाली और फिर इनके वैलेंटाइन डे वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा गंद इन्होंने मचाया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं घर आ गई थी और घर आके मैं सारा सामान जो है निकाल रही थी थैले में से। और जितना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती ना आपको ग्रोसरी करने से, उतनी ज़्यादा दिक्कत होती है आपको सामान इधर से उधर करने से, मतलब पूरी उथल पुथल मची हुई होती है। तो मैं यहाँ पर सारा सामान निकाल रही हूँ और कुछ सामान जो है वो फ्रिज का है, फ्रिज में जाएगा, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह। तो सबको निकाल के और छांट के उसके बाद अलग अलग इनके पैकेट्स बनाकर जो है फ्रिज में रखना पड़ता है, ताकि सब्ज़ियां वगैरह जो है ख़राब ना हो और अच्छे से हमें वीकली जो है मतलब परेशानी ना हो, पूरा हफ्ता चल जाए। और इसके बाद जो भी मतलब सामान वगैरह फैला हुआ था ना, वो सब मैंने फटाफट अवेरना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिया था खीरा, जो कि सैलेड वगैरह में काम में आता है। और खीरे के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोग भी शामिल किया करें। और यहाँ पर मैंने गाजर ली थी और साथ में मैंने लिए थे चुकंदर। तो जी नेक्स्ट डे बिल्कुल इतना मतलब मेरे ऊपर भारी रहा, मैं बता नहीं सकती। नेक्स्ट डे चली गई थी मेरी गैस सिलेंडर मतलब ख़त्म हो गई थी, गैस बिल्कुल जा चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने यहाँ पर इंडक्शन पर बनाना शुरू कर दी हस्बैंड के लिए टिफ़िन के लिए जो है रोटियाँ। और यकीन मानिए मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इंडक्शन पे रोटी बना लूँगी, लेकिन मैंने ट्राई किया, लोहे का तवा रखा और मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। लेकिन रोटियां जो है ना मतलब बन तो अच्छी नहीं थी, लेकिन बनने के बाद ना कर्री हो जा रही थी, मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा था, वो मतलब सॉफ्ट पन नहीं था, वो जायका भी नहीं आ रहा था। तो मैंने जो है हस्बैंड के लिए रोटियां बना तो दी थी, लेकिन फिर मैंने नहीं खाई, क्योंकि मेरा सारा दिन जो है ना ऐसा लगता रहा, मतलब मन ही नहीं हुआ मेरा खाने का, दिल ही नहीं हो रहा था। मतलब एक करी सी रोटियां, दांत भी दुखने लगते हैं। तो इंडक्शन पे मेरे जो है फ़र्स्ट टाइम रोटी बनाने का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि मजबूरी में हम बना सकते हैं, अदरवाइज़ मतलब इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं लगती रोटियां ये। फिर जी यहाँ पर जो है हस्बैंड मेरे पेड़ों को पानी डाल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे छोटी सी उनकी क्लिप बना ली थी और उनका भी बस अब जाने का वक्त हो रहा था काम पे। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप सुबह सुबह का कुछ इस तरह का व्यू है। और अमरूद आ गए हैं हमारे पेड़ में, लेकिन ना अमरूद जो हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि जब ये पक जाते हैं तो इनमें कीड़े हो जाते हैं, इल्लियाँ हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। आप लोग जानते हो ज़रूर से बताइएगा कि क्यों हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।